खूंखार डांकिनी, एक खौफनाक कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सरोवर की है, जहां की घाटियों में एक खूंखार डांकिनी का आतंक फैला हुआ था। इस गांव में हर कोई उसकी डरावनी कहानियों से वाकिफ था, लेकिन किसी ने उसे देखने का साहस नहीं किया था। यह कहानी उस भयावह रात की है जब गांव वालों ने डांकिनी के आतंक का सामना किया। सरोवर गांव पहाड़ों और झीलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक खौफनाक रहस्य। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इन पहाड़ियों में एक डांकिनी का वास है, जो रात होते ही जाग जाती है और अपने शिकार की तलाश में निकलती है। गांव के हर व्यक्ति को सूरज ढलते ही घर में बंद होने की हिदायत दी जाती थी। कहते हैं कि यह डांकिनी कभी इसी गांव की एक साध्वी थी। उसका नाम कणकावली था। कणकावली अपनी तपस्या और योग साधना के लिए प्रसिद्ध थी। उसने गांव वालों के कई कष्ट दूर किए थे और उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसे तंत्र मंत्र की साधना करते हुए देख लिया और उसे बुरी शक्तियों का साधक मानकर गांव से बाहर निकाल दिया। कणकावली ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने अपमान का बदला लेगी और गांव वालों को इसकी सजा देगी। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए डांकिनी बनने का मार्ग चुना और पहाड़ियों में जाकर अपनी साधना पूरी की। उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। बच्चों का गायब हो जाना, पशुओं का अचानक मर जाना और गांव वालों का बीमार पड़ जाना, ये सब डांकिनी के आतंक का ही परिणाम था। एक रात गांव के मुखिया रामदास का बेटा अचानक गायब हो गया। उसकी खोज में गांव वाले रात भर जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही उसकी लाश झील के किनारे पाई गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामदास ने प्रतिज्ञा की कि वह डांकिनी का सामना करेगा और गांव को इस आतंक से मुक्त करेगा। रामदास ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को एकत्र किया और डांकिनी का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ तंत्र मंत्र के ज्ञानी पंडित को भी लिया, जो डांकिनी को वश में कर सकता था। रात होते ही वे सभी लोग पहाड़ियों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और ठंडी हवाएं चलने लगीं, लेकिन वे डरने की बजाय अपने मिशन पर अडिग रहे। जैसे ही वे पहाड़ियों के बीच पहुंचे, डांकिनी कनकावली प्रकट हो गई। उसकी आंखों में खून की लाली और चेहरे पर क्रूरता थी। उसने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी मौत से प्यार है? रामदास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे आतंक को खत्म करने आए हैं। तुमने हमारे गांव वालों को बहुत सताया है। डांकिनी ने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और गांव वालों पर हमला कर दिया। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि रामदास और उसके साथी मुश्किल में पड़ गए। तभी पंडित ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और डांकिनी को वश में करने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अंत में पंडित की तपस्या और मंत्रों की शक्ति ने डांकिनी को कमजोर कर दिया और वह धराशायी हो गई। डांकिनी के पतन के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। रामदास और उसके साथियों की बहादुरी ने गांव को इस आतंक से मुक्त कराया। गांव में फिर से शांति और सुख शांति का माहौल बन गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने यह सीखा कि साहस, धैर्य और एकता से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। डांकिनी कनकावली की कहानी सदैव गांव वालों को यह याद दिलाती रही कि कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वरना उसका प्रतिशोध भयानक हो सकता है।